करते हैं हम क्लास 10th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एपी की, उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो एपी के लिए जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैंने पहले बताई हुई है आपको, तो मैं पहले एक बार हल्का सा और एपी को डिफाइन कर देता हूँ। देखो एपी क्या है, देखो मैं एक यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूँ, जैसे 2 4 6 8 10 सो ऑन, यानी कुछ नंबर्स का मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है। तो नंबर्स के अरेंजमेंट में जब एक ख़ास बात होती है, कैसी ख़ास बात होती है, देखो कि कोई भी अगर हम नंबर पकड़ें, जैसे मैंने नंबर पकड़ा सेकंड नंबर में से अगर मैं फर्स्ट नंबर को माइनस कर रहा हूँ, किसी भी नंबर में उसके प्रीवियस नंबर को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 4 - 2, यहाँ पे आएगा 2। अब देखते हैं थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग, थर्ड नंबर और उसके प्रीवियस नंबर को हम माइनस करते हैं। नंबर है 6 माइनस कितना 4, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देन हम चेक करते हैं 8 में से इसके पहले यानी प्रीवियस नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, हर दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको उस वीडियो में, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा हमेशा क्या रहेगा, अगर सेम रहेगा, अगर किसी भी सीरीज़ में या किसी भी नंबर्स के अरेंजमेंट में दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब भैया कोई भी एक एपी है, एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, लेके देखिए 3 8 13 18 23 सो। देखिए क्या ये एपी है, हाँ 8 - 3 5 होता है, 13 - 8 5 होता है, 18 - 13 5 होता है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मैं ये क्या है, हमारे पास एक एपी है। तो एपी में कुछ चीज़ें और समझनी है। देखो जो पहला टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ। देन ये क्या है हमारा सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, A2, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास थर्ड टर्म, ये क्या है, A3। ये फोर्थ नंबर पे आएगा तो ये कौन सा टर्म होगा, A4। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो ये A5। यानी हम काउंटिंग करते रहेंगे, जो जिस पोजीशन पे आएगा उसको हम A5 A4 A3 ऐसे बोलते रहेंगे। अब देखिए सपोज करें इस सीरीज़ में कोई एक टर्म आ रहा है जिसका मुझे वैल्यू पता नहीं है, यानी जिसकी मुझे नंबरिंग पता नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो फिफ्थ पोजीशन पे है। अब कहीं आगे जाके कोई एक नंबर आया जिसकी मुझे वैल्यू, मतलब जिसका मुझे नंबर पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, nth टर्म। और भाई nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कौन सी चीज़ क्या है वो समझते हैं, an होता है हमारा nth टर्म, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। n क्या है हमारे पास, n है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, यानी जिस टर्म की हम बात करेंगे उसका नंबर क्या है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन से एक बार पहले हल्का सा हम समझते हैं कि इस एपी के लिए ए क्या है। देखो इस एपी के लिए ए कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म यानी 8 में से हम फर्स्ट टर्म यानी 3 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ए गिवन है और मुझे डी गिवन है, तो मैं कैसे इसके सारे टर्म्स को फाइंड कर सकता हूँ। देखो ए है, सबसे पहले A1 तो क्या हो जाता है, ए होता है, और ए तो हमें दिया ही होगा, वो कितना है, 3, ठीक है। अब हम आते हैं A2 पे। A2 क्या होता है, मैंने बोला था दोनों टर्म्स का डिफरेंस D है, तो इट मीन्स पहले टर्म पे A2 कैसे मिलेगा, मुझे A में क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे D ऐड करना पड़ेगा। A कितना है भैया, 3 है, प्लस D कितना है, 5, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, A2 आ गया। देन हम फाइंड करेंगे A3 क्या होता है, A3 क्या होगा, A3 अपने पहले वाले टर्म से मिलेगा। A3 के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, A2, और A2 में क्या ऐड करूँगा मैं, D, ठीक है। तो A2 कितना हमारे पास, A2 है आया था अभी 8, और प्लस D इसमें ऐड कर दिया हमने 5, तो ये कितना आ जाएगा, 13। देन हम आएंगे A4 पे। देखो A4 क्या होता है, A4 कैसे फाइंड करूँगा, A4 का ऐसे कैसे आएगा, थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म
प्लस उसमें कितना ऐड कर देना है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म कितना है हमारे पास 13 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो भाई ये तो हमारे पास कैसे, ऐसे हम लगातार टर्म्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी मेथड है, हम अगर पहला टर्म हमारा ए होगा वो हमें गिवन होगा, तो A2 हम कैसे फाइंड करेंगे, ए में डी ऐड कर देंगे। A3 कैसे फाइंड करें, एक कम यानी A2 में डी ऐड कर देंगे, A4 के लिए A3 में डी ऐड कर देंगे, और डी हमें पता है A3 हमें पिछले वाले से मिल जाएगा, A2 में उससे पिछले वाले से मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी AP में अगर मुझे A और D गिवन होगा तो हम उसके नेक्स्ट 5 या 6 या जितने हम चाहें उतने टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो जो 5.1 है उस 5.1 में आपके पास बुक होगी NCERT की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्विंग मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। वो बोल रहा है कि जो भी हमें लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो कैसे AP जनरेट कर रहा है, या AP जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो हमने पहले समझना है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ टैक्सी फेयर, समझना आप लोग, बुक आपके पास होगी। क्वेश्चन लिखा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी हमें क्या गिवन है, देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज गिवन है, और वो कितना लेके चल रहा है चार्ज, ₹15 का। तो हमारे फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, ₹15 का है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करूँगा तो इस फर्स्ट किलोमीटर के लिए मेरे को कितना रुपीज़ देना है, 15। देन सपोज करें कि मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, यानी मैं एक एडिशनल किलोमीटर और अगर जाता हूँ तो मुझे प्लस कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, यहाँ पे ₹8 देना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 किलोमीटर के मुझे फिर प्लस और क्या करना पड़ेगा, ₹8 देना पड़ेगा। यानी हमारे पास नेक्स्ट पर किलोमीटर के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो डी कितना आ रहा है हमारे पास, ₹8 का आ रहा है। यानी ₹8 हमें नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या करना है, पेड करना है। तो चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 आ गया, और पर किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये कौन सा चार्ज है हमारा, एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज हमारे पास कितना है, ₹8 है। अब हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट। देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर तो हमारे पास पता है, तो मैं क्या निकालता हूँ, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट के 2 किलोमीटर के लिए अगर मैंने चार्ज निकालना है तो मुझे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, देखो फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट का जो 1 किलोमीटर होगा, ऐसे समझना आप लोग। देखो एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या लग जाएगा, 1 किलोमीटर लग जाएगा। तो इसके लिए तो मुझे ₹15 पेड करने हैं, और इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 8 ऐड करना है। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा, 8, और वो कितना होता है, 23। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए मुझे कितना पेड करना है, ₹23 पेड करना है। अब मैं आता हूँ फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट के 3 किलोमीटर्स के लिए मुझे कितना पेड करना है, देखो फर्स्ट के 3 किलोमीटर के लिए, देखो फर्स्ट के 2 किलोमीटर के लिए तो मैं कितना पेड कर चुका हूँ, 23 पेड कर चुका हूँ। और अगर मुझे एक्स्ट्रा और आगे जाना है तो एक्स्ट्रा के लिए मुझे कितना पेड करना है, पर किलोमीटर के लिए ₹8। तो ऐड कर दूंगा मैं कितना, 8 कितने में, 23 के लिए। तो ये कितना हो जाना है हमारे पास, 31 हो जाना है। चलो एक और टर्म निकाल लेते हैं भैया, फॉर फर्स्ट 3 के प्लेस में कर लेते हैं अब 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा, देखो 3 किलोमीटर के लिए मैंने कितना दे दिया, 31 दे दिया है। अब 3 किलोमीटर के बाद मुझे 1 किलोमीटर और जाना है तो कितना रुपीज़ दूंगा मैं, ₹8। तो 8 + 1 कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ का चार्ज मुझे देना पड़ेगा, ₹39 का। अब देखो भैया, तो मेरा जो सीक्वेंस बन रहा है, जो मेरी सीरीज़ बननी है वो क्या बननी है, देखो फर्स्ट था मेरा 15, फिर मेरा कितना था 23, फिर कितना था मेरे पास 31, फिर कितना है मेरे पास 39। ऐसे ही मैं चलते रहूँगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको AP है या नहीं है चेक करना है। तो AP चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। तो मैं लिखूँगा सिंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, देखो 23 - 15 कितना रहेगा, 8 रहेगा। 31 - 23 कितना रहेगा, 8 रहेगा। 39 - 31 कितना रहेगा, 8 रहेगा। ये क्या है हमारे लिए, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। तो अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है नंबर्स का, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये क्या है, एक AP है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हेंस दिस सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं भैया। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बलून है,
एक बलून है, उसमें जितनी भी एयर है, यानी एयर कहने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम में जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसे हम अगर रिमूव करते रह रहे हैं, पर क्या कहते हैं, हर बार जब मैं एक बार एयर निकालूंगा, पर वैक्यूम के बाद अगर मैं एयर क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी एयर बचेगी। तो ऐसे हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को फाइंड करते रहेंगे। तो फर्स्ट में मेरे पास जो एयर है वो कितनी है, देखो आप खुद ही समझिए। फर्स्ट में एयर कितनी है हमारे पास, V है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर फर्स्ट टाइम के लिए हमारे पास एयर कितना रहेगा, V रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास कितनी एयर रहती है, देखो नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर सेकंड टाइम के लिए चेक करते हैं। देखो सेकंड टाइम के लिए क्या होगी, देखो मेरे पास अभी तक वॉल्यूम V था। नेक्स्ट टाइम में देखो, अब जब मैं एक बार सक करूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम कितना रहेगा, देखो इतना वॉल्यूम तो मेरा आउट हो गया, यानी -V/4 मेरा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 4 × V 4V -V, तो ये कितना बन जाएगा 4V -V, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो 4V -V कितना होता है 3V/4। ये तो हमारा सेकंड टाइम के लिए हो गया। अब भैया वॉल्यूम जो हमारा बलून है, उस बलून में वॉल्यूम अभी कितना है सेकंड टाइम के लिए, ये हमारे पास है 3V/4 है। अब बारी आएगी वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर थर्ड टाइम के लिए हमारे पास वॉल्यूम कितना रहेगा, देखो अभी ये वॉल्यूम है, इसको अगर मैं सक कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास इस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट और क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यानी कितना आउट होगा, देखो 3V/4 पहले से, इसका 1/4 यानी अपॉन में और क्या आ जाएगा 4। इतना मैंने आउट करना है, तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा कितना, देखो 3V/4 रहना है मेरे पास, और माइनस कर दूंगा मैं इसमें 3V/16। तो वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर थर्ड टाइम के लिए हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो थर्ड टाइम के लिए वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रीवियस वाले में था 3V/4, उसका 1/4 हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 3V/4 × 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3V/16। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा इसका 16, तो 4 जा 4 3 जा हो जाएगा 12V, और माइनस कितना हो जाना है यहाँ पे 3V। 12V - 3V कितना हो जाएगा हमारे पास 9V/16। तो जो थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9V/16 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। 9V/16 जब हमारा वॉल्यूम आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए क्या हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो हम डिफरेंस निकालते हैं। देखो पहले हम करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो वॉल्यूम इस टर्म के लिए हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए और थर्ड स्टेप के लिए। तो हम करते हैं पहले सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3V/4 -V, तो ये क्या हो जाएगा 4 × V 4V, देन इट इज़ 3V - 4V, और अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना आ जाना है 4। 3V - 4V कितना हो जाएगा -V/4। अब हम चेक करते हैं सेकंड के लिए D, देखो यानी हम करते हैं थर्ड माइनस फर्स्ट। इसमें अगर सेम आता है तो हम इसको बोल सकते हैं AP है। अब हमने क्या करना है, -9V/16 माइनस हमने करना है 3V/4। तो यहाँ पे माइनस करने के लिए तो भैया क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे तो रहेगा 9V और -4 4 जा 16, तो 4 3 जा हो जाएगा 12V। 9 - 12 कितना हो जाएगा, देखो 9 - 12 हो जाएगा हमारे पास 3V, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16। अभी इससे कैंसिल भी नहीं होता है। तो अब देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो भी क्या नहीं आ रही है, हमारी AP नहीं आ रही है, ठीक है। देन आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी हमारे पास फर्स्ट 1 फीट के लिए हमारा कितना है वॉल्यूम, 1 फीट के लिए जो हमारा वॉल्यूम है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास कितना है ₹150 है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग हमें दे रखी है, यानी खोदने की कॉस्ट हमारे पास कितनी है फॉर फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास डिगिंग की कॉस्ट कितनी है, उसने गिवन है हमें, कितनी गिवन है ₹150, ठीक है भैया। अब उसने बोला कि फॉर
एक्स्ट्रा 1 मीटर हमारे पास 50 मीटर का चार्ज एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर है 150 रुपीज़ पर मीटर। तो यहाँ से अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 मीटर के लिए 150 था और एक्स्ट्रा 1 मीटर के लिए हम प्लस कितना करेंगे, सिर्फ 50। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 200, ठीक है ना। देन अब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर। 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, देखो 2 मीटर में कितना लगा है 200 और नेक्स्ट 1 मीटर के लिए कितना लगेगा हमारे पास ₹50। तो ये कितना हो जाएगा 250। ऐसी अगर मैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर करता हूँ तो 4 मीटर के लिए कितना आएगा, 3 मीटर के लिए था 250 प्लस कितना कर लेना है मैंने 50, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 300। अब चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो डी निकाल रहा हूँ मैं, पहले मैंने किया सेकंड माइनस फर्स्ट, तो मैंने किया 200 माइनस 150, तो ये कितना आ गया 50, सेम है भाई। दूसरा डी निकालता हूँ मैं, थर्ड माइनस सेकंड करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 250 माइनस 200, तो ये कितना आ जाएगा 50। देखो सेम पैटर्न चल रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये क्या होगी एक एपी। क्या लिखूंगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट मेक्स एन एपी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए तो इसका 4th पार्ट आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डे इज गिवन। देखो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के 4 टर्म्स फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया होगा, ए और डी। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें ए गिवन है कितना 10 और जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए हमारे पास डी है कितना 10। तो भैया देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ए हमें गिवन है और डी हमें गिवन है, तो हमने फर्स्ट के 4 टर्म फाइंड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट के 4 टर्म में ए1 क्या होता है बोला था मैंने आपसे, ए1 ए होता है, तो ए कितना गिवन है 10 है। देन हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को हम ए2 से डिनोट करते हैं। ए2 क्या होता है, ए प्लस डी, यानी जब फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए2 आएगा, ए कितना है 10 और डी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देन हम आएंगे ए3 में, ए3 कैसे मिलेगा, A2 में डिफरेंस ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। तो A2 कितना है 20 और प्लस कितना हो जाएगा D10, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब बारी आई A4 की, A4 कितना हो जाएगा, A3 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें D, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A3 कितना है 30 और प्लस अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40। देन हम आते हैं A5 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A4 में हम कितना ऐड करेंगे D और A4 कितना है 40 प्लस D कितना है 10, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 50। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम A और D गिवन होने के बाद क्या कर सकते हैं, AP फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, A2 है तो A प्लस डी करो, A3 है तो A2 प्लस डी करो, A4 है तो A3 प्लस डी करो, A5 है तो A4 प्लस डी करो। पिछले वाले हमारे निकलते रहते हैं, ठीक है ना। देन सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। देखो सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो A इज़ -2 एंड D इक्वल्स टू 0। अब भैया D 0 है, A -1 है, तो मुझे पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म तो खुद में A होता है और A कितना है -2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आते हैं A2 पे, A2 क्या होता है, A1 में हम क्या ऐड कर लेते हैं, D ऐड कर लेते हैं। A1 कितना है, A1 है -2 और प्लस D कितना है 0, तो ये तो सेम रहने वाला है -2। देन आते हैं A3 पे, तो A3 में क्या आएगा, A3 होता है A2 और प्लस में कितना आ जाएगा D। A2 कितना है -2 है और प्लस D कितना है 0 है, तो ये भी सेम रहेगा। तो ऐसी A4 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा A3 प्लस D, और A3 कितना है हमारे पास -2 और D कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे A1 A2 A3 और A4 हमारे पास फाइंड हो चुका है। देन हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट क्या डियर, A इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 4 एंड D इक्वल्स टू हमें गिवन है D इज़ -3। रिपीट कर रहा हूँ, A इक्वल्स टू आ रहा है 4, D इज़ -3। तो अगर A 4 है D -3 है तो A1 क्या होगा, A1 तो हमारे पास A ही होता है ना, और A कितना है 4 है, A1 मिल गया। देन क्या फाइंड करेंगे A2 कैसे मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। A1 में D ऐड करना पड़ता है, A1 कितना है हमारे पास 4 और D कितना है -3, तो -3 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करके कितना आता है 1। देन हम आएंगे A3 पे, A3 इज़ A2 प्लस D एंड A2 इज़ 1 एंड D इज़ -3, 1 - 3 इज़ -2। देन आते हैं हम इसके फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म क्या होना है, A4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A3 प्लस D। देन व्हाट इज़ A3 इज़ -2 एंड व्हाट इज़ D इज़ -3, देन इट इज़ -5। तो ये हमारे पास फर्स्ट के कौन से टर्म आ गए हैं,
4 टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 5th टर्म भी फाइंड करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। A5 क्या हो जाएगा फिर, A4 और प्लस क्या हो जाना है D, A4 इज़ -5 एंड D इज़ -3, देन इट इज़ -8। तो ये हमारे पास फर्स्ट के 5 या फर्स्ट के 4 टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है ना। देन और करते हैं इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th पार्ट के लिए क्या दिया है हमारे पास, 4th पार्ट के लिए A इज़ -1, A -1 है भाई, और D कितना है, D इक्वल्स टू 1/2, D की वैल्यू 1/2 है। तो सिंपल सा है, स्टार्ट हो जाओ। देखो A1 इज़ ऑल्सो A एंड A इज़ -1, तो ये A1 हो गया। देन व्हाट इज़ A2, A2 इज़ A1 प्लस D। A2 क्या होगा, अपने पहले वाले टर्म यानी A1 में D ऐड कर देंगे। A1 है -1 और प्लस D कितना हो जाएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना आता है, 2 × -1 -2 प्लस 1 और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2 + 1 होता है -1/2। देन हम आएंगे A3 पे। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, A2 में हम ऐड करेंगे D। A2 कितना होता है, A2 गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, हमने फाइंड किया -1/2 और D कितना है डियर, D है 1/2। तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा। देन हम आते हैं A4 पे। देखो A4 क्या है, A4 इक्वल से होता है A3 प्लस D। A3 इज़ 0 एंड प्लस D इज़ 1/2, देन इट इज़ 1/2। तो हमारे पास A4 भी आ गया। अगर आप A5 भी फाइंड करना चाहते हो देन A5 इज़ A4 प्लस कितना हो जाएगा D। A4 इज़ 1/3 और D इज़ 1/2। एलसीएम लेके कितना आएगा, देखो एलसीएम 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3, 3 + 2 = 5, देन इट इज़ 5/6, ठीक है ना। अब आते हैं 4th के बाद इसका एक और पार्ट बचता है 5th, लास्ट पार्ट। 5th में हमें A गिवन है -1.25 एंड D इज़ -0.25, कोई दिक्कत नहीं है। A1 इज़ A एंड इट इज़ -1.25, ठीक है। देन A2, व्हाट इज़ A2, A2 इज़ A1 प्लस D एंड व्हाट इज़ A1 इज़ -1.25 एंड D इज़ -0.25। तो ऐड करोगे, देखो माइनस माइनस का साइन है तो ऐड होगा 25 50, देन इट इज़ -1.5। ये आ गया हमारे पास 1.50 भी लिख सकते हो। देन हम आते हैं A3 पे। A3 क्या होगा, सेकेंड टर्म यानी A2 में हम क्या ऐड करेंगे D। A2 कितना आ रहा है -1.50 एंड D कितना आ रहा है हमारे पास -0.25। माइनस माइनस ऐड होगा और 50 में 25 ऐड करोगे तो इट इज़ 1.75। A3 देन लास्ट टर्म A4 इज़ A3 प्लस D। A3 इज़ A3 कितना आया था -1.75 1.75 और प्लस D कितना है हमारे पास -0.25। तो ये ऐड हो जाएगा 5 + 5 10 0 7 + 2 9 + 1 10 0 1 + 1 कितना 2 2.0 और साइन किसका आएगा माइनस का। क्वेश्चन की तरफ और देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमें फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने एपीज हमें गिवन है, हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो एपी क्या है 3, -1, -1, -3 सो ऑन। अब एक चीज़ समझ देखो उसने पहले ही बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज, इट मीन्स ये क्या है एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होता है, देखो भैया दिख तो रहा है सीधे सीधे, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस सीधे सीधे कैसे आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब सेकंड टर्म क्या भैया 1 है और माइनस कितना कर लिया मैंने 3 और 1 - 3 कितना होता है -2। तो हमें डी भी मिल गया और ए भी मिल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ए और डी हमने फाइंड करना था। देन आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे भाई। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है -5, -1, -3, 7 सो ऑन। ये एक एपी दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमारा सीधे सीधे क्या हो गया -5 हो गया, तो फर्स्ट टर्म -5 है। अब डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या होगा बोला था मैंने, सेकेंड टर्म यानी A2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी A1। सेकेंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो सेकेंड टर्म में हमारे पास -1 और फर्स्ट टर्म है -5, तो बीच में माइनस है और A1 पहले से किस में है, माइनस में। तो ये आएगा -1 माइनस माइनस +5 और 5 - 1 क्या हो जाता है भैया हमारा
4 हो जाता है। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। देन हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 और सो ऑन। ठीक है, तो भैया ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड व्हाट इज ए इज फर्स्ट टर्म, देन इट इज़ 1/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम इस पे डिफरेंस पे। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है हमारा सेकंड टर्म में से जब हम क्या माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म। तो व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज 5/3 और माइनस किया मैंने फर्स्ट टर्म यानी 1/3, देन इट इज़ 5 - 1, बेस तो सेम है, तो 5 - 1 इज़ 4/3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 4/3 आ रहा है। देन आते हैं हम इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। व्हाट इज इट्स फोर्थ पार्ट, इट इज़ 0.46 1.7 2.8 सो ऑन। तो भाई इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, ए काउंटिंग में फर्स्ट जो आ रहा है वो फर्स्ट 0.6। डी सीधे सीधे सेकेंड टर्म में से माइनस क्या करना है भैया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड टर्म इज़ 1.7 और माइनस में क्या माइनस करना है 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करके क्या आएगा, देखो 7 में से 6 आएगा 1 और 1 में से 0 माइनस करके आएगा 1, तो ये आएगा 1. ठीक है ना। तो क्वेश्चन थर्ड आपको बहुत इजीली समझ आया होगा। सिंपल सा हमने ए और क्या फाइंड करना था, डी फाइंड करना था। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज फॉलोइंग आर एपी। जो बोल रहा है कि कौन इनमें से एपी है, इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर इनमें से कोई भी एक एपी है तो इसके 3 और टर्म्स फाइंड करो बोल रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, हमें आता है कैसे हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2, 4, 8, 16। ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ गिवन है हमें। तो इस सीरीज़ के लिए हमें क्या फाइंड करना है, देखो पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो हमने इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं विथ द हेल्पिंग ऑफ डी। तो देखो एपी कब बोलूँगा, जब मेरे पास सारे टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले मैं माइनस करता हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड टर्म यानी 4 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 2 को, तो ये कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अब मैं करता हूँ थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म है 8 में से 4 माइनस करूँगा तो ये क्या आ गया, 4। देखो भैया यहीं पे गड़बड़ होगी, एक आ गया 2 और एक आ गया कितना, 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है यहाँ पे, सेम नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या नहीं है, सेम नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये क्या नहीं होगी, एक एपी नहीं होगी हमारी। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। तो देन आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, अब सो ऑन इसके आगे कंटिन्यू है हमारी सीरीज़। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम फिर से वही करेंगे। सेकंड टर्म में से पहले फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा। सेकंड टर्म इज़ 5/2 -2 कर लिया, 2 जा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 5 - 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। 5 - 4 कितना होता है, 1/2। तो हमारे पास ए हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 1/2 का। देन हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हमारे पास 3 है और 3 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5/2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जा 6 और माइनस कितना है 5/2। 6 - 5 इज़ 1/2। देखो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रह रहा है, सेम रहे। चलो एक और टर्म के लिए कर देते हैं। अब मैं करता हूँ फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस। फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ में आया 7/2 और माइनस थर्ड में आया कितना 3। 2 3 जा 6, तो ये पहले से 7 है और माइनस में 6 आएगा और डिनोमिनेटर में कितना है 2। 7 - 6 इज़ 1/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1/2 सेम। तो भैया जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है देन इट इज़ ए बी। क्या लिखूँगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेम है, हेंस इट इज एन ए पी। तो ये क्या है, हमारी ए पी है। तो किसी को ए पी बोलने के लिए सिर्फ क्या देखना होता है हमने, उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम नेक्स्ट के 5 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के 4 टर्म तो ये हो गए, तो नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ।
फिफ्थ टर्म कैसे आता है भाई हमारा, फिफ्थ टर्म हमें पता है, फोर्थ टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, डी ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज 7/2 एंड प्लस डी, डी इज़ 1/2, ऐड कर लो, 7 + 1 8, 8/2 इज़ 4। तो हमारा फिफ्थ टर्म कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। देन हम फाइंड करेंगे इट्स सिक्स्थ टर्म। व्हाट इज सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इज a5 + d। व्हाट इज a5, a5 इज 4 एंड व्हाट इज d, d इज 1/2। देन व्हाट इज इट, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9/2। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो इसके लिए कोई वो नहीं होगा कि मैं सिंपल से स्टेप नहीं करूँगा सॉल्व। देन व्हाट इज a7, a7 इज सिक्स टर्म में हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, d ऐड करना होगा। व्हाट इज सिक्स टर्म, इट इज़ 9/2 एंड प्लस d, d इज़ 1/2। 9 + 1 10, 10/2 इज़ 5। तो ये हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है ना। जब हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म आ गए तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी इसके पार्ट 3 पे। व्हाट इज़ पार्ट 3, देखो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, ये दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो अब हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये AP है। तो AP चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड टर्म से सबसे पहले फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा। व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज -3.2। अब माइनस करना है भैया, माइनस क्या, किसको, A1, A1 में पहले से क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाने वाले हैं, प्लस हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2। समझ में आना चाहिए, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करना है, तो ये तो सेम यहाँ पे आ जाना है हमारा, और माइनस करूंगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया कितना, 2, और माइनस का साइन था ग्रेटर के साथ तो -2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -2 का। अब करते हैं हम A3 - A1। तो A3 - A1 क्या हो जाएगा, देखो A3 हमारे पास -5.2 और माइनस है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 3.2। अब 2 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 0, -5 में से 3 माइनस कर लो -2। देखो इतने से पता चल जा रहा है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है तो मैं क्या लिखूँ, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये हमारी क्या होने वाली है, एक AP होने वाली है। अगर ये हमारी AP है तो मैं इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या था 7.2। तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा, फिफ्थ टर्म कैसे मिलता है भैया, फोर्थ टर्म में हम ऐड करेंगे किसको, D को। फोर्थ टर्म कितना है -7.2 और इसमें D ऐड करूँगा यानी प्लस, और D कितना आ रहा है हमारा हमेशा -2। तो माइनस अगर 2 आ रहा है तो देखो ये भी माइनस और ये भी क्या, माइनस माइनस क्या होता है ऐड, तो 7 + 2 9, तो इट इज़ 9.2। देन हम आ जाएंगे A6। व्हाट इज A6, A6 इज A5 + D एंड व्हाट इज A5, A5 इज -9.2 एंड प्लस D कितने हमारे पास, D इज -2 और ऐड करोगे तो 9 + 2 11, देन इट इज़ -11.2। नेक्स्ट टर्म यानी A7, A7 इज A6 + D एंड व्हाट इज A6, A6 इज -11.2 और प्लस D में कितना आएगा अगेन -2। तो 11 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा -13.2। ऐड क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों के साइन हमारे क्या हैं, सेम है। तो हमने इसको AP भी प्रूफ किया, और AP प्रूफ करने के बाद हमने इसके नेक्स्ट के कितने टर्म्स, नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हो आप। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है -10, -6, -2 और 2। तो ये आप लोग खुद से करोगे क्योंकि बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, चेक करना है, देन आपने नेक्स्ट के 5 टर्म्स फाइंड करने, 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। देन फिफ्थ टर्म में आए, फिफ्थ क्वेश्चन चलो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अगर लग रहा है तो इसको मैं कर लेता हूँ। क्या है, फर्स्ट है हमारे पास 3, फिर कॉमा करके आएगा 3 + √2, फिर आ जाएगा 3 + 2√2, फिर आ जाएगा 3 + 3√2 सो। अब भैया कैसी AP है ये समझना है। देखो AP के लिए हमने क्या करना है बोला था मैंने, A2 माइनस क्या करना है A1। A2 क्या है 3 + √2 और माइनस A1 में क्या आएगा 3, ठीक है। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका डिफरेंस हमारा इस टर्म के अकॉर्डिंग आ गया √2। अब करते हैं A3 - A2। व्हाट इज A3, A3 इज 3 + 2√2 माइनस A2 इज, देखो ये तो हमारे पास A3 था, माइनस किया हमने, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + √2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, 3 + 2√2 सेम रहना है,
और 5 से माइनस लगेगा तो -3 माइनस रूट 2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 और -3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करना है तो ये हो जाएगा रूट 2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या लिखूंगा, सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज या रिमेन्स सेम तो देयरफॉर इट मेक एन AP या इट इज एन AP। तो ये हमारा क्या बन रहा है, AP बन रहा है। अगर AP बन रहा है तो नेक्स्ट टर्म तो फाइंड कर ही सकता हूँ ना। तो डिफरेंस तो आ गया ना हमारे, डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है दोनों में। तो सेंस D इज कितना है, रूट 2 है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम नेक्स्ट 1 2 3 4 टर्म फाइंड थे हमारे पास, आएंगे A5 से। A5 क्या होता है, A5 होता है A4 में ऐड करना होता है D को। A4 कितना है, 3 + 3 रूट 2, यही तो है ना, 1 2 3 4। तो 4 टर्म है 3 + 3 रूट 2 और प्लस D कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट 2। तो 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 रूट 2। अब आएंगे इसके बाद हम किस में, A6 पे। A6 क्या होता है, A6 होता है A5 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे D। और A5 क्या है, देखो A5 हमारे पास अभी आया है 3 + 4 रूट 2 और प्लस D कितना है हमारे पास, रूट 2। तो 3 + 4 रूट 2 + रूट 2 इज 5 रूट 2। नेक्स्ट A7 स्मॉल A7 हो गए। A7 इज क्या होगा, A5 में ऐड करना पड़ेगा हमें किसको, सॉरी A7। तो A7 क्या हो जाएगा, A6 + D। व्हाट इज A6, A6 इज 3 + 5 रूट 2 और प्लस में हम अगर रूट 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 5 के बीच में आ जाएगा 6 रूट 2। तो ये हमारे नेक्स्ट के कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आपने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप